जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जिंदगी में व्यक्ति की बहुत ध्यान देना, 3 जगह की भस्म व्यक्ति के जीवन में सफलता दे जाती है। इसको अपनी जिंदगी में लिख कर रखना। 3 जगह की भस्म मनुष्य के जीवन को सफलता देती है। 3 जगह की भस्म। पहली, कहीं पर यज्ञ हुआ हो और बड़ा विशाल यज्ञ हुआ, बहुत विशाल, उस यज्ञ के विराम पर जो नारियल का गोला बांधकर पूर्ण आहुति में समर्पित करा जाता है, उस गोले के जल जाने के बाद जो राख तैयार होती है, उसका कालापन जो तैयार होता है, उसको उठाकर ले आए और कपड़े में उसको छान कर राख तैयार कर 3-4 बार छानने के बाद उस भस्म को जो शिवरात्रि के दिन रात के समय 12 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी को समर्पित कर देता है और उस भस्म को उठाकर उसमें घी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाकर चले जाता है। वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता, विजय ही पाता, उसकी कभी हार नहीं हो सकता। वो कभी हार नहीं सकता। ये जितने राजनेता होते हैं, राजनीति करने वाले, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उस मझधार में पड़े रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो भस्म विजेता को प्रदान करती है। आपको किसी से नहीं करना, किसी के हाथ नहीं जोड़ना, केवल वो भस्म का तिलक लगाकर जिससे आपका काम निकालना है उसके सामने पहुंच जाएगा, आपको सुख का अनुभव हो जाएगा, कार्य सिद्ध। तो भस्म इतनी प्रबल हो, 3 जगह की भस्म। दूसरी भस्म, महाराज प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में, जिस दिन प्रदोष हो उस दिन प्रदोष काल के समय कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते समय जब पोटा कर दे, गाय गोबर कर दे, उस गोबर को हाथ नहीं लगाना है, उसी स्थान पर सूखने देना है। जब वो गोबर सूख जाए उसको उठाकर जलाकर उसकी भस्म तैयार कर ली जाए। किसी भी प्रदोष पर, किसी भी प्रदोष पर उस भस्म की राख तैयार कर शंकर भगवान को शाम को प्रदोष के काल में, प्रदोष के समय पर शंकर भगवान को एक वस्त्र में लेकर किसी मंदिर में भस्म चढ़ाकर उसी भस्म को उठाकर लेकर आ जाएं और जो दुकान, जो व्यापार, जो फैक्ट्री, जो काम आपका खड्डे में जा रहा है, नहीं चल रहा, बिल्कुल ठप्प होकर पड़ा हुआ है, उस भस्म को केवल दुकान में जाने से पहले दोनों साइड दाता और विधाता का नाम लेकर चढ़ा दी जाए और अंदर प्रवेश कर दिया जाए। अगर कितनी भी खड्डे में फैक्ट्री जा रही होगी, वो अव्वल में चलना प्रारंभ हो जाएगी। उस भस्म का इतना प्रमाण है। दूसरे नंबर पर बस, जैसे शिव महापुराण में भस्म का प्रमाण है, उसी तरह विष्णु पुराण में तुलसी का प्रमाण है। दुनिया में वो कौन सा चंदन है जिस चंदन को भगवान को लगा देने पर, कार्तिक महीने में भगवान को लगा देने पर जीते जी भगवान विष्णु, कृष्ण, राम एक बार गले लगा कर जाते हैं? वो कौन सा चंदन है? आपको पहले भी कथा में वर्णन किया, हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। कार्तिक के महीने में हरि चंदन कैसे बनता है? तुलसी जब सूख जाती है, सूखी हुई तुलसी की जड़ धोकर रख लीजिए, कार्तिक के महीने में उसको सिलबट्टे पर घिसकर उसका चंदन बनाइए।
उसमें थोड़ा सा कुंकुम मिलाई, चंदन बनाकर कार्तिक के महीने में जो भगवान विष्णु के मस्तक पर तिलक लगाता है और अपने मस्तक पर भगवान का ही तिलक लगा लेता है, उसको जीते जी एक बार मेरा श्री हरि गले लगा लेता है, वो हरि चंदन। उसी तरह कार्तिक के महीने में सूखी हुई तुलसी की लकड़ी घी में भिगोकर, घी के दिए में घी भरकर जो भगवान के मंदिर में, भगवान श्री हरि के मंदिर में, नारायण राम कृष्ण के मंदिर में दिया जला देता है, उस लकड़ी का उसकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है महाराज। कार्तिक के महीने में उस तुलसी का इतना महत्व। तो भस्म और एक भस्म आहुति की, दूसरी भस्म प्रदोष की, तीसरी भस्म। महाराज किसी मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तीसरी भस्म का प्रमाण देखिए, बड़ा सुंदर है। किसी मंदिर में मूर्ति को प्राण दिए जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मूर्ति स्थापित हो रही है, और वहां जो यज्ञ हुआ उस यज्ञ के बाद में पूर्ण विराम पर यज्ञ देवता को एक वस्त्र ओढ़ाया जाता है, लाल वस्त्र। आपने भी देखा होगा, कहीं हवन हुआ होगा तो उस पर लाल वस्त्र घी में भिगोकर मलकर उसको उड़ाया जाता है, अग्नि देव। फिर उसके ऊपर दही का प्रक्षालन होता है। तो जो वस्त्र अग्नि देवता को प्राण प्रतिष्ठा के समय पर उड़ाया जाता है, उस वस्त्र की कालोच, महाराज वस्त्र की कालोच लेकर आ जाओ। आंवला नवमी के दिन हाथ की अंगुष्ठ भाग और चीटी उंगली, इन दोनों भाग पर वो कालोच लगाकर आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन अपना पल्लू पसार कर आंवले की जड़ को अपने पल्लू में गिरा लो, और आंवला नवमी के दिन ही वो आंवले की जड़ को गुल्लक में, तिजोरी में, बरकत के स्थान पर रख दो। जिंदगी में कभी संपदा कम नहीं हो सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। संपदा घट नहीं सकती, बढ़ेगी पर घटेगी, कष्ट नहीं आ सकता, रोग बीमारी तकलीफ नहीं आ सकती। तीसरी भस्म का प्रमाण शिव महापुराण की लिंग पुराण में स्पष्ट कहा गया। नर्मदा पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण, तीनों में स्पष्ट है। और एक भस्म चढ़ती है मेरे कालों के काल महाकाल को, भस्म आरती में विश्वनाथ को चढ़ती है महा सुबह मंगला आरती में। बाबा वो एक आनंद है। शंकर को जो चढ़ गया वो करोड़ों का तो हो ही गए, करोड़ों का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, जो शिव का हो गया वो करोड़ों का हो गया। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, आप बहुत तकलीफ में होंगे, तब दुनिया हंसती है। 3 बातें याद रखना, जब कुछ नहीं होगा तो दुनिया, बोलो जम के बोलो, हंसती है। जब आपके पास में सब कुछ हो जाएगा तब दुनिया जलती है। जब आपके पास कुछ नहीं होगा तब दुनिया आपके ऊपर, जम के बोलो जरा, हंसती है। जब बाबा मेरा हरि विठ्ठल, मेरा पांडुरंगा, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा विश्वनाथ जब आपको दे देता है, जब आपके पास सब कुछ हो जाता है तो दुनिया जलती है। पर एक बात अपने भीतर याद रखना, जिसके पास शंकर रूपी भक्ति है, हरि विठ्ठल की भक्ति है, जिसके हृदय में भगवान के भजन की भक्ति है,
और आपकी भक्ति को जब दूसरे देखते हैं तो दुनिया तरसती है। तरसती। पहले कुछ नहीं होगा तब हंसती है, हो जाएगा तो जलती है। और आपके भीतर जब भगवान शंकर की भक्ति है, आपके भीतर जो भरोसा है, जो विश्वास है, जो दृढ़ता है, उससे फिर दुनिया तरसती है कि ऐसी शंकर की भक्ति हमें भी मिल जाए, पांडुरंगा की भक्ति हमें मिल जाए, हरि विठ्ठल की भक्ति तरसती है। वो भक्ति के लिए तरसती, भजन के लिए तरसती। बहुत लोग आएंगे, कहेंगे क्या करोगे जाकर, क्या करोगे जाकर, क्या करोगे वहां जाकर। नहीं नहीं नहीं, मेरा मन नहीं लगेगा अगर मैं पंढरपुर नहीं पहुंची, मेरा चित्त नहीं लगेगा अगर मैं पंढरपुर नहीं पहुंची। मैं जाऊंगा उसके दरवाजे। बहुत लोग आएंगे, उनको इस कथा में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत लोग आएंगे, उनको ये कथा अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा उसी को लगता है जो अंदर से अच्छा होता है, और बुरा उसी को लगता है जो अंदर से बुरा होता है। अब एक बात आप लोगों से पूछें, आप लोग उत्तर दोगे रे पंढरपुर वालों? तुम पानी का गिलास लेकर जा रहे हो, चलते चलते पीछे से किसी का धक्का लग गया, पानी का गिलास झलक गया, गुस्सा आएगा? देख के नहीं चल सकता? अंधा हो गया, आंखें नहीं है, पगला, अकल नहीं है, धक्का मार दिया, पूरा के पूरा पानी झलक गया। अरे भाई क्यों झगड़ा करना? पानी था इसलिए ही तो झलका, उसमें पानी था तो पानी झलका, तेल होता तो तेल झलकता, पेट्रोल होता तो पेट्रोल झलकता, सब्जी होती तो सब्जी झलकती, खीर होती तो खीर झलकती। धक्का लगने से जो होगा अंदर वही तो झलकेगा। अगर किसी ने कुछ कहा और आपके मुंह से अपशब्द निकल गया तो समझ लो अंदर जो भरा था वो झलक गया। झलका वही है जो अंदर था। हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ सांसद जी हुए, चाहे पाटिल जी हुए, इन्होंने अभिजीत जी पाटिल हैं, इन लोगों से जब बात हुई तो इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि कथा मैं करा रहा हूं या ये करा रहा है या वो। इनका एक शब्द था, कथा कराने वाले हरि विठ्ठल, कथा कराने वाले पंडरीनाथ, कथा कराने वाले भोलेनाथ। जो अंदर है वो झलकना चाहिए। नहीं तो कई ऐसे ऐसे भी हैं जो नई नई सोने की अंगूठी पहनकर आते हैं और अपने घर में आग लगाकर दिखाते हैं, आग लग गई है देखो, तो लोग बाग पूछ लेते हैं अंगूठी अच्छी लग रही है, खुद के घर में आग लगा कर कह रहे हैं आग। अरे नामदेव जी से लोग इतने इतने ईर्षा खाने लगे थे, संत नामदेव जी से इतनी ईर्षा। बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े वाचक संत नामदेव जी से, क्योंकि वो बड़े बड़े विद्वान, और ये कहां ईर्षा खाने लग गए। उन्होंने एक दिन गुस्सा आया और उन्होंने खबर कर दी और संत नामदेव जी की कुटिया में आग लगी। नामदेव जी का तो
आप लोग स्मरण करते ही हैं संत नामदेव। तो नामदेव बड़े विद्वान संत है, और वो तो सोते थे भी तो विठ्ठल 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 विठ्ठल। अब आग लग गई कुटिया में, भयंकर आग। नामदेव जी उठे, उन्होंने देखा गजब की आग लगी है। उन्होंने पास वाला दरवाजा भी खोल दिया और हाथ जोड़कर का घुस जा, अग्नि नारायण प्रवेश कर जा। गांव के लोग देख रहे थे, उन्होंने कहा कैसा पगला जैसा काम कर रहा है, अरे बचा ले, थोड़ा बहुत तो सामान बचा ले, निकाल ले बाहर। नामदेव जी कह रहे थे आइए विठ्ठल विठ्ठल आइए। लोगों ने हाथ हिलाकर पूछा नामदेव जी आग लगी है आग। नामदेव जी बोले आग नहीं लगी, विठ्ठल विठ्ठल प्रवेश करे। इतने में तो देखा तो पूरा घर जल रहा था। लोगों ने कह दिया ये तो पागल हो गया, इसको अब रात को ठंड पड़े तो ये कम्बल मत देना और गोदड़ी मत देना बिछाने के, ठंड में कुकड़ेगा नहीं तो अपने आप मालूम पड़ जाए, पड़े रहना। अब नामदेव जी एक आम के पेड़ के नीचे सो गए। गांव के लोगों ने सोचा दूसरे दिन मिलेगा तो मरीज जाएगा, इतनी ठंड पड़ रही, मत दो। सारे गांव के लोगों ने कुछ नहीं दिया। नामदेव जी पड़े विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। अपनी गाड़ी और बस दोनों में अंतर होता है। अपनी गाड़ी और बस में अंतर है। काबरा जी, अपनी खुद की गाड़ी अपन चलाओ ना तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी स्लो। और बस में बैठकर जाओ तो कुछ नहीं ध्यान रखना पड़ता, आराम से, चाहे तुम कुरकुरा खाओ, चाहे तुम अखबार पढ़ो, चाहे तुम मोबाइल चलाओ। किसको टेंशन? गाड़ी के ड्राइवर। अब अपन कहां आ गए? पंढरपुर। किसका? हरि विठ्ठल का। किसको टेंशन? अपन तो आराम से शंकर का भजन करो, गाड़ी वाला पार कर देगा निश्चित। कभी भी बहुत दूर जाओ तो अपनी गाड़ी लेके मत जाओ, बस में बैठ के जाओ, चलाने वाला चलाएगा, अपन मूंगफली खाएगा, अपने कोई टेंशन। भगवान की कथा में जाओ, टेंशन मुक्त होकर जाओ। किसकी कथा में जा रहे हो? महादेव की कथा में। कहां जा रहे हो? पंढरपुर जा रहे हो। जब पंढरपुर आयो, हरि विठ्ठल की कथा में आयो, महादेव की कथा में आयो, तो चिंता उसको। कल जब हम वहां गए हरि विठ्ठल जी मंदिर दर्शन करने के लिए, तो वहां पर ट्रस्टी अध्यक्ष, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल KD द ग्रेट आर्ट। आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि आगे मैं आपको ऐसी वीडियो और लाता रहूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।